नमस्कार मित्रों। आज गीता के अध्याय 11 के विश्व रूप दर्शन योग का संक्षिप्त विवेचन और महामात्य का श्रवण करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। विश्व रूप दर्शन योग में अर्जुन के जिज्ञासा पर परमात्मा ने अपने विस्तार को समझाने के लिए उसको अपना विश्व रूप प्रकट करके विराट रूप दिखाया था और दिखाने के पहले उन्हें वो दिव्य दृष्टि भी प्रदान की थी, जिसके बिना वो दर्शन संभव नहीं था। बंधु बांधवों, अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो महामात्य का श्रवण करने के पहले आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इसका फायदा उठा सकें। गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी ने पार्वती जी को सुनाया कि प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसकी बहुत बड़ी चारदीवारी है और बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ पर शार्ंग नामक धनुष हाथ में धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवान लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। भगवान वामन के अवतार रूप की प्रतिमा है और उनके दर्शन मात्र से लोगों को वैराग्य प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का भी दर्शन करता है वह सदा दुस्तर विघ्नों के पार हो जाता है। उसी मेघंकर नगर में एक ब्राह्मण थे जो कर्तव्यपरायण, ममता और अहंकार से रहित थे। वेद शास्त्रों के प्रवीण थे, जितेंद्रिय और भगवान वासुदेव के शरणागत थे। पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त थे। महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की और क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नृसिंह वन, अंबिकापुरी, करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान दर्शन करते हुए विवाह मंडक नामक एक नगर में आ गए। वहाँ उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने रहने के लिए स्थान मांगा, पर उन्हें नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक जगह, जो वहाँ का वो धर्मशाला था, उसमें ठहरा दिया। सुबह उठने पर उन्होंने अपने आप को तो उस धर्मशाला से बाहर पाया, पर उस धर्मशाला के अंदर उनके जितने और सहयोगी थे उनमें से किसी को नहीं पाया। अब वो लोगों को देख ही रहे थे, तभी ग्रामपाल ने आकर उनको बताया कि आप ज्ञानी हैं और पता नहीं किस कारण से आप बचे हैं। मैं आपकी हर तरह से सेवा करूंगा, आप हमारे गांव में रहिए। एक दिन प्रातःकाल आकर वही मुखिया उनके सामने रोने लगा कि हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिवान था। ग्रामपाल के इस प्रकार पूछने पर सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है। ग्रामपाल ने सारा विस्तार से बताया कि एक भयंकर नरभक्षी राक्षस है जो प्रतिदिन आकर गांव के नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन हम सब ने निश्चय करके धर्मशाला का निर्माण करवाया और उससे प्रार्थना किया कि इस धर्मशाला में जो लोग बाहर के आकर ठहरे उनको खाना और हमें छोड़ देना। इस तरह वो धर्मशाला में रुके हुए लोगों का आहार किया करता था। कल मेरे पुत्र का एक मित्र आया था जो उसे बहुत प्रिय था। मैं उसको पहचान नहीं सका और मैंने उसे भी धर्मशाला में ही भेज दिया। और जब मेरा पुत्र उसे धर्मशाला में लेने गया तो मेरे पुत्र के साथ उसके दोस्त इत्यादि सबको वो खा गया। तब
धर्मशाला के भीतर जाकर मैंने उस राक्षस से पूछा कि तुमने मेरे पुत्र का भी भक्षण किया है, तो उसने बताया कि मैं जानकारी के अभाव में ही तुम्हारे पुत्र का भक्षण कर सका हूँ, और उसकी मुक्ति कैसे होगी ये एक उपाय भी उसने बताया। ब्राह्मण इस गांव में ग्रामपाल ने बताया, एक किसान ब्राह्मण रहता था। वह एक दिन अपने फसलों की रक्षा कर रहा था और दूर से एक तपस्वी कहीं से चिल्लाते हुए चले आ रहे थे, और तब तक एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। इससे उसकी मृत्यु हो गई। तो उस तपस्वी ने चिल्लाते हुए कहा कि दुष्ट हलवाए, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा कठोर और निर्दयी है। दूसरों की रक्षा से मुंह मोड़कर पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। जो दूसरों की मदद नहीं करता और सिर्फ अपने में लगा रहता है, वो उनके बद का फल पाता है। और मुझे उन्होंने शाप दे दिया कि मैं ब्रह्म राक्षस बन जाऊं। तो उस किसान ने हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना की कि भगवान, मैं ध्यान नहीं देने का अपराधी जरूर हूँ, कृपया मुझे इससे मुक्ति का उपाय बताएं। तब तपस्वी ब्राह्मण ने कहा था कि जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें सांप से छुटकारा मिल जाएगा। यूँ कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और हलवाहा राक्षस हो गया। अतः द्विजश्रेष्ठ, आप चलो और 11वें अध्याय के तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर जल छिड़क दो। ग्रामपाल की सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया। वे राक्षस के निकट गए। उन्होंने विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, तथा उसने जिन सहस्त्रों पथिकों का भक्षण किया था, वे भी शंख चक्र एवं गदा धारण किए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके यूँ कहने पर राक्षस ने कहा, ये तमाल के समान श्याम 4 भुजाधारी माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत हैं, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंधों से विभूषित हैं, कमल के समान नेत्र वाले, स्निग्ध तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और अपने घर ले जाना चाहा। यह देख उसका पुत्र हंस पड़ा और कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, तुम कई बार मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से बैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महात्म्य से सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी अब इन ब्राह्मण देवता से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी उत्तम गति होगी। तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्व रूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संदोह स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्मा के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो, वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं। यूँ कहकर वह उसके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया।
तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार आपको 11वें अध्याय की महात्म्य कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। इति श्री कथा। भगवान, अगर आप लोगों को यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपापूर्वक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। जय श्री कृष्ण।